हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूं राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 12 का 10वां चैप्टर हेलोजन व्युत्पन्न चल रहा था उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा क्योंकि हम आज आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं कि आप आज यहाँ पर देखने वाले हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में हम 4 प्रकार की रिएक्शन आपको बताया था। इससे पहले दोस्तों मैं 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज 11वां वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास, सही भाग 11। ठीक है, तो हमने पहले वाले वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पर क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों देखो, हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में 4 प्रकार की बताई थी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर हम 2 प्रकार की पढ़ी थी, SN1 और SN2। फिर मैंने एक अलग से हेडिंग बताई थी कि कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्न होती है। फिर उसमें हम 12 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ी विलोपन अभिक्रिया 2 नंबर की। फिर तीसरा नंबर आज क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, धातुओं से अभिक्रिया, आज है C। फिर एक और बचेगी अपचयन, वो भी आज ही क्लियर करने वाले हम। सही, तो देखो दोस्तों क्या करना है, धातुओं से अभिक्रिया अर्थात एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं हम। तो देखो कैसे, फर्स्ट रिएक्शन देखो दोस्तों। सही, फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ। ठीक है दोस्तों, सोडियम धातु के साथ। तो सोडियम धातु के साथ कैसी रिएक्शन होगी, तो देखो एल्किल हैलाइड होता है R बॉन्ड X प्लस सोडियम के लो 2 सोडियम, सही, और शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, ये ले लिया। सही, एल्किल हैलाइड के आपको लेने पड़ेंगे 2 मोल, 2R बॉन्ड X प्लस 2 सोडियम, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो हमें दुगने कार्बन का एल्केन प्राप्त होगा। अर्थात R बॉन्ड R, अर्थात डबल R है तो R बॉन्ड R, 2 सोडियम 2 हेलोजन, बाहर क्या निकलेगा 2Na। सही, इसे बोलते हैं हम एल्केन। ठीक है दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन आपके आरबीएससी बोर्ड में 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या था, वुड्स अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो दोस्तों इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसी रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है, याद करनी पड़ेगी आपको, याद करनी पड़ेगी। देखो कैसे, एल्किल हैलाइड प्लस 2 सोडियम इजिकल टू ड्राई ईथर की उपस्थिति में दुगने कार्बन का एल्केन R बॉन्ड R प्लस 2 सोडियम एंड और X बाहर निकाल दी। अब देखो इसको किस प्रकार लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं R बॉन्ड X प्लस 2 सोडियम प्लस X बॉन्ड R। ये देखो, इसको मैंने यहाँ पर XR और RX 2R लिख दिया था डायरेक्ट इनटू RX, लेकिन इसको खोलकर देखिए R बॉन्ड X प्लस 2 सोडियम X बॉन्ड R। इसमें से 2NaX क्या कर लो, रिमूव कर लो, बाहर निकाल लो, रीजन ले लो ड्राई ईथर, बच गया क्या R बॉन्ड R एल्केन, बाहर क्या निकला 2NaX। तो वही बात है, एल्केन का निर्माण होगा। तो वुड्स अभिक्रिया कहते हैं इसे। अब बोले वुड्स अभिक्रिया का समीकरण लिखो। अब इसकी थोड़ी कैसे बनाओगे आप, थोड़ी स्वयं बना सकते हो दोस्तों। कैसे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिखो, साथ के साथ नोट्स में लिखो, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो दुगने कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है। इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कंप्लीट हो गया। अब इसी के अंदर जब एल्किल हैलाइड अलग अलग हो तब क्या होगा, यदि ये एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर देखो सेम है R बॉन्ड X और X बॉन्ड R, यहाँ पर एल्किल R है, यहाँ पर भी एल्किल R है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर C2H5 है तो यहाँ पर भी C2H5 आएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एल्किल हैलाइड अलग अलग हो, ये वाला और ये वाला, ये एक और ये दूसरा हो, तब देखो कैसे, R बॉन्ड X प्लस 2 सोडियम प्लस R बॉन्ड X,
सही। या फिर इसे x बॉन्ड r डैश, इसको लिख देता हूं मैं r डैश से, इसको r लिख दिया, अर्थात यहाँ पर CH3 होगा तो यहाँ पर C2H5 होगा। समझ गया ना इसका मतलब? डैश का मतलब इस r से ये r अलग है। ठीक है दोस्तों, इस स्थिति में प्रोडक्ट क्या बनेंगे? तो इस स्थिति में उत्पाद देखो, एक तो बन सकता है सेम सेम, क्या बन सकता है? सेम सेम, तो r बॉन्ड r बन सकता है। और क्या बन सकता है? प्लस एक बन सकता है ये और ये सेम और अलग, देखो जैसे r बॉन्ड r डैश, ये बन सकता है। एक क्या बन सकता है? ये बन सकता है r डैश r डैश, r डैश बॉन्ड r डैश। सही। तो कितने उत्पाद प्राप्त हैं हमें? 1 2 3 उत्पाद बन सकते हैं इस स्थिति में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आएगा वुर्ज अभिक्रिया में जब एल्किल हैलाइड अलग अलग होए तो रिएक्शन में कौन से उत्पाद प्राप्त होंगे? तो कौन से उत्पाद प्राप्त होगी? एल्केन प्राप्त होगी। एक होगा r बॉन्ड r डैश, एक होगा r डैश बॉन्ड r डैश। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इसको देखो, यहाँ पर एक रिएक्शन और लेते हैं दूसरी, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ। सही, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। अब सोडियम धातु के साथ, सोडियम तो होगी ना लिथियम, लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। अब लिथियम के साथ कैसे करोगे? एल्किल हैलाइड लिखो r बॉन्ड x प्लस 2 लिथियम लिखो 2Li। सही। अब यहाँ पर एल्केन के 2 मोल नहीं लेने हैं आपको दोस्तों, 2 मोल नहीं लेने हैं। इसमें हमने 2 मोल लिए थे क्योंकि वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है? दुगने कार्बन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक R था, डबल R का एल्केन प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है? r बॉन्ड x प्लस 2Li, रिजेंट ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति लेंगे, शुष्क ईथर। अब देखो 2 लिथियम है, एक x है, एक R है, RLi। सही, RLi, एक Li यहां से ले लिया मैंने, तो R बॉन्ड Li प्लस एक Li बच गया और एक X बच गया, तो LiX, ये बाहर निकल जाएगा। सही, तो किसका निर्माण हुआ? इस यौगिक का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये लिथियम के साथ अभिक्रिया थी। इसको आप दोनों रिएक्शनों को ऐसे कैसे उतार लीजिए। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो मैं अब इसको मिटाता हूं। तो दोस्तों अब हम धातुओं के साथ अगली अभिक्रिया कर रहे हैं। तो देखो 2 अभिक्रिया कंप्लीट कर लिए थे, तीसरी है जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। तो अब जिंक धातु के साथ कैसे करेंगे अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड लिखना आपको, तो ये लो एल्किल हैलाइड प्लस जिंक, तो जिंक के लेंगे आपको 2 मोल जेड है। सही। अब यहाँ पर एल्केन के वापस कितने मोल लेंगे? 2 मोल। सही, 2R बॉन्ड x प्लस 2Zn। सही। इस स्थिति में देखो दोस्तों, एक R एक Zn फिर एक R, किसका निर्माण होगा? R बॉन्ड Zn बॉन्ड R प्लस बाहर क्या निकला? एक जिंक और एक X, X 2 है, सॉरी X देखो 2 मोल है, तो क्या निकल जाएगा? ZnX2। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्लैंड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? फ्रैक्लैंड अभिकर्मक। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इस बार बोर्ड में आने के पूरे चांस है दोस्तों इसकी। ठीक है, ये चैप्टर आपको पता होगा दोस्तों, 10वां चैप्टर 5 नंबर का है। आपको मैं शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम बताया था आपको कि ये लेसन 5 नंबर का है, पर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। सही, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, न्यू सिलेबस के आधार पर बता रहा हूं मैं, संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो एक तो आएगा क्या? ऑब्जेक्टिव, और 4 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सीधा रिएक्शन पूछेगा फ्रैक्लैंड अभिकर्मक का निर्माण करने का समीकरण बताइए। तो क्या लिखेंगे? 2R बॉन्ड x प्लस 2Zn इक्वल टू RZnR प्लस ZnX2। तो ये होता है फ्रैक्लैंड अभिकर्मक। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करना, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें से देखो, ऐसे भी आ सकता है, जैसे दे दे एग्जांपल, 2 मोल C2H5X प्लस 2Zn। सही, बोले इसका निर्माण करो, अभिक्रिया को पूर्ण करो। अब यहाँ पर आपको देखना प्रोडक्ट उत्पाद क्या दे रहा है? 2Zn, रीजन 2Zn। तो जिंक याद आते ही आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जिंक जब रीजन लेते हैं तो फ्रैक्लैंड अभिकर्मक का निर्माण होता है। तो जिंक ले रहे हैं तो क्या आएगा? C2H5, तो C2H5 बॉन्ड Zn, तो ये लो Zn बॉन्ड C2H5, तो ये लो C2H5। सही, तो इसको क्या बोलेंगे? डाई एथिल जिंक। क्या बोलेंगे इसको? डाई एथिल जिंक।
डाई एथिल जिंक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। 3 रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब आप इसको एक बार ऐसे कैसे उतारिए, फिर हम पढ़ रहे हैं कौन सी नेक्स्ट रिएक्शन बताएंगे आपको। तो उतार लिया होगा आपने, मैं मिटाता हूं इसको। तो दोस्तों हम अब धातुओं से अभिक्रिया 4 नंबर की अभिक्रिया कर रहे हैं। देखो चौथी रिएक्शन क्या होगी, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। अब देखो दोस्तों, मैग्नीशियम धातु के साथ कैसे एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करेगा, तो एल्किल हैलाइड लिख दो R बॉन्ड X प्लस धातु लिख दो Mg, लिख दिए। अब रीजन वन लो ड्राई ईथर, सही। अब क्या होगा, RXMg, तो बनेगा RMg और X, इसी को हम बोलते हैं गिरण्यान अभिकर्मक, गिरण्यान अभिकर्मक या फिर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या बोल सकते हैं इसको, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, सही। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या बोल सकते हैं गिरण्यान अभिकर्मक। किस आएगा, गिरण्यान अभिकर्मक निर्माण का समीकरण है, लिखिए। तो R बॉन्ड X प्लस Mg, तो क्या बन जाएगा RMgX। ठीक है दोस्तों, RMgX। अब देखो इसके अंदर थोड़ी कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट लाइन लिखो आप ऐसे एरा देकर। क्या लिखना है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ करवाई जाती है, मैग्नीशियम धातु के साथ करवाई जाती है, तो गिरण्यान अभिकर्मक का निर्माण होता है, तो गिरण्यान अभिकर्मक का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, गिरण्यान अभिकर्मक एक कार्ब धात्विक यौगिक होता है। क्या होता है, कार्ब धात्विक यौगिक होता है, कार्ब धात्विक यौगिक होता है। क्या लिखा, गिरण्यान अभिकर्मक एक कार्ब धात्विक यौगिक होता है। अब दोस्तों कार्ब धात्विक यौगिक क्या होता है, तो समझो इधर कार्ब धात्विक यौगिक, यहां पर क्या होता है, कार्ब धात्विक यौगिक होता है। फिर कंटिन्यू लिखो एक बार, कार्ब धात्विक यौगिक होता है जिसमें मैग्नीशियम कार्बन से जुड़ा होता है, जिसमें मैग्नीशियम कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए, कार्ब धातु, कार्बन से धातु परमाणु जुड़ा हो, तो धातु एल्केन, R का मतलब यहाँ पर क्या है, एल्केन का मतलब कार्बन है, तो मैग्नीशियम कार्बन से जुड़ा होगा, तो इसे बोलेंगे कार्ब धातु के यौगिक। ठीक है दोस्तों, अब फिर एक लाइन और लिख लो, उससे पहले समझो यहाँ पर देखो, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, इसको ही बोलते हैं ना गिरण्यान अभिकर्मक। अब क्वेश्चन आएगा, गिरण्यान अभिकर्मक में कार्बन और मैग्नीशियम के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो देखो कार्बन और मैग्नीशियम, अरे यहाँ पर इस R का मतलब क्या है, CH3 हो सकता है, C2H5 तो कार्बन है ना, तो कार्बन और मैग्नीशियम के मध्य पाया जाता है ध्रुवीय सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध पाया जाता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। फिर क्वेश्चन आएगा, मैग्नीशियम और हैलाइड के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो मैग्नीशियम और हैलाइड के मध्य बॉन्ड पाया जाता है आयनिक बंध। कौन सा, आयनिक बंध, आयनिक बंध। तो दोस्तों नोट लगा के लिख लो, इंपॉर्टेंट है, लिखो। गिरण्यान अभिकर्मक में कार्बन व मैग्नीशियम के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध तथा मैग्नीशियम व हैलाइड के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आयनिक बंध पाया जाता है। उतार लो इसको, ये भी उतार लेना आप, डायरेक्ट याद रहेगा, RMg ध्रुवीय सहसंयोजक, MgX आयनिक बंध। अब दोस्तों इसे याद कैसे रखना है कि आपको ये कंफ्यूजन होती है, इसके मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक पाया जाता है, किसके मध्य पाया जाता है, तो आपको पता होगा ये हेलोजन है, तो हेलोजन परमाणु जितने भी होते हैं उसके ऊपर पास वाला नेगेटिव चार्ज होता है, तो आयन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, सही। तो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट, तो X आयन होता है ना, अरे X के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो आयन, तो आयनिक बंध। ठीक है, फिर ये बच गए जो सहसंयोजक बंध ही। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको चौथी रिएक्शन को ऐसे उतार लीजिए, जैसे मैंने बताया था आपको, थोड़ी लिखाई वो थोड़ी भी उतारनी है, आपको सीक्वेंस में उतारना है, तो उतार लिया होगा आपने।
मैं मिटाता हूं इसको। अब देखो दोस्तों 5 नंबर की रिएक्शन, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया। सही, लेड सोडियम मिश्र धातु, अर्थात लेड होगी और सोडियम दो धातु है तो मिश्र होगा। सही, तो उसके साथ अभिक्रिया कैसे करेगा? तो एल्किल हैलाइड R1X प्लस, सही, तो मैं डायरेक्ट ऐसे बताता हूं, देखो C2H5 4 मोल और Br, सही, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, लेड सोडियम मिश्र धातु, तो लेड सोडियम मिश्र धातु, लेड होता है Pb, याद रखना है आपको, देखो इधर कंफ्यूज नहीं होना है, Pb ये होता है लेड, एक होता है Pd ये होता है प्लेटिनम, और ये क्या होता है? लेड। सही, दोनों में अंतर है, Pb लेड, Pd प्लेटिनम, सही, देखो प्लेट डी, सही, प्लेटिनम लेड, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में 4 Pb सोडियम, सही, ये हो गई लेड सोडियम मिश्र धातु, ठीक है। अब रिएजेंट लेना आपको ईथर की उपस्थिति में। अब देखो कैसे उत्पाद बनाना आपको। C2H5 में कितने मोल है? 4 मोल, तो लिख दो C2H5 4, लिख दिया 4। फिर लिखो 1 Pb, क्या लेना आपको? 1 Pb प्लस 1 Pb ले लिया, कितने Pb बच गए? 3 Pb बच गए यहाँ पर, तो लिख दो 3 Pb प्लस, अब देखो Br कितने हैं? 4 Br बचे हुए अभी भी, और 4 सोडियम बचे हुए, 4 सोडियम, तो सोडियम भी 4 है, Br भी 4 है, तो क्या होगा? 4NaBr। इसी को आपको याद रखना है दोस्तों, C2H5 4 Pb, इसी को बोलते हैं TEL, अर्थात टेट्रा एथिल लेड। क्वेश्चन आएगा आपके पास, TEL के निर्माण का समीकरण लिखिए, टेट्रा एथिल लेड के निर्माण का समीकरण लिखिए। तो इसमें थोड़ी कैसे लिखोगे दोस्तों? जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है। तो दोस्तों हमने आज धातुओं से अभिक्रिया कंप्लीट कर ली है। अब हम आपके लिए अर्थात डी आएंगे अपचयन, सही, तो वो एक रिएक्शन और बच रही, वो भी कराते हैं, उससे पहले आप इसको उतार लीजिए। तो मैं इसको मिटाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अब है डी अपचयन, वही रासायनिक अभिक्रिया हम 4 प्रकार की पढ़ी थी ना, तो सी कर लिए, धातुओं के साथ अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अब हट रहे हैं अपचयन। अब अपचयन क्या है? रिडक्शन। तो इसमें क्या करना आपको? एल्किल हैलाइड है, 2 हाइड्रोजन लेने, एल्किल हैलाइड 2 हाइड्रोजन। अब दोस्तों इसके अंदर ये रिजेंट, इतने रिजेंट है, ये रिजेंट आपको याद करना पड़ेगा, क्या है? ZnHCl, एक तो ये हो गया, एक हो गया सोडियम C2H5OH, एक हो गया LiLH4 और एक लाल फास्फोरस या HI, सही, लाल फास्फोरस HI, और भी रिजेंट है लेकिन मोस्ट रिजेंट ये बता दिया आपको, ठीक है। अब इसके अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? देखो एक H और एक X बाहर निकल जाएंगे, R बॉन्ड H, अर्थात एल्केन का निर्माण होता है। तो रिएक्शन थोड़ी कैसे लिखोगे? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड का अपचयन कराया जाता है, सही, जब एल्किल हैलाइड का अपचयन कराया जाता है तो एल्केन प्राप्त होती है, ठीक है। अब ये एग्जांपल आपके पास, सही, रिजेंट सेम है पूरे इसी के, सही, ये रिजेंट आपके पास पूरे। अब बोले इसके समीकरण को पूर्ण करो, तो कैसे कर सकते हो? एक H और एक Cl बाहर निकाल दो, बच गया क्या? C2H5 तो थी, एक H और जुड़ेगा तो C2H6 प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। दोस्तों समझे C2H6 कैसे हुआ? अरे 5 तो थे, फिर एक H और Cl बाहर निकले, फिर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको मैं डायरेक्ट जोड़ दिया C2H6 से, ठीक है। ये लो। तो दोस्तों आज ने हम 10वां चैप्टर हेलोजन व्युत्पन्न में 2 पार्ट बताए थे मैं आपको। एक तो होता है एल्किल हैलाइड, एक होगा हेलो एरिन। तो हमने एल्किल हैलाइड आज कंप्लीट कर लिया है। अब कल आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे हेलो एरिन का, ठीक है। हेलो एरिन की 3 या 4 क्लास है, फिर आपका 10वां चैप्टर
पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। आप बोर्ड में अगर एक क्वेश्चन भी आपका रह जाए तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं पूरा आपको आरबीएसई बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। जितना आपके नोट्स में दे रखा है उससे थोड़ा हाई लेवल पर भी हम चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेंगे क्योंकि आपकी बोर्ड के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा उसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।